एजीएक्स, व्हाट इज एजीएक्स? एजीएक्स क्या है? एजीएक्स का इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, वन बाई वन सारी चीज़ों को समझेंगे। इकोनॉमिक मॉडल एनालिसिस, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल पेमेंट इकोसिस्टम प्रोटोकॉल ड्रिवन बाई एन एआई एजेंट सिस्टम, एलेक्स डेफीएक्स USD1 ग्लोबल सेटलमेंट नेटवर्क। वर्ल्ड का पहला ग्लोबल पेमेंट इकोसिस्टम प्रोटोकॉल ड्रिवन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे एजीएक्स एक्स वैल्यू कम्स फ्रॉम 4 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन से एजीएक्स का वैल्यू आता है। उसमें फर्स्ट है स्टेबल एसेट, स्टेबल एसेट में यहाँ पे USD1 का यूज किया गया है। एआई ड्रिवन, एआई इंटेलिजेंट सिस्टम में यहाँ पे एआई ड्रिवन ग्रोथ है, इंटेलिजेंट ट्रेडिंग है, स्मार्ट एग्जीक्यूशन है, डायनेमिक रिस्क कंट्रोल है, मार्केट मेकिंग है, स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन है। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ नेटवर्क में जो एजीएक्स को सस्टेनेबिलिटी देता है वो स्टेकिंग और बॉन्ड देता है। रिवेस से यहाँ पे जनरेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हैं तो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स भी आता है। इकोसिस्टम वैल्यू डिपोजिशन में आता है कि आपको एक्स लॉन्ग टर्म वैल्यू लेयर इनहेरिटिंग इकोसिस्टम ग्रोथ से सेटिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू शेयरिंग इकोसिस्टम डेवलपमेंट रिजल्ट। अगर एक्स लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हैं तो आपको एक अच्छा वैल्यू आपको मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे एजीएक्स का फुल मॉडल दिया गया है कि एजीएक्स का एंड एक्स वैल्यू लूप कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे USD1 है जो स्टेबल वैल्यू एसेट के रूप में आपको USD1 का यूज होता है। एजीएक्स इसका एक कोर एसेट है। जी एजीएक्स है यहाँ पे यील्ड बियरिंग सर्टिफिकेट है, और एक्स है जो यहाँ पे एक्स है जो इकोसिस्टम कोर वैल्यू करेंसी है। इसमें आपके स्टेकिंग रिवेस डाउ रिवार्ड्स जो आता है वो कैलकुलेटेड होता है जो JAGX में होता है, इसके बारे में बताया गया है। स्टेकिंग माइनिंग अर्न एंड इकोसिस्टम रिवार्ड्स के बारे में बताया गया है। कंपाउंडिंग 1:1 एक्सचेंज सस्टेनेबिलिटी पार्टिसिपेशन डिवाइड ड्राइव से अर्निंग कंपाउंडिंग एंड ग्रोथ के बारे में इस सारी चीज़ों को वन बाई वन एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट पेज में भी ये सारी चीज़ें और भी इस PDF के अंदर बताई गई है, इस PPT के अंदर। तो इसमें लिक्विडिटी के बारे में LP लिक्विडिटी डुअल इंजन के बारे में भी बताया गया है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बारी बारी से वन बाई वन चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे एजीएक्स स्टेकिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है कि एजीएक्स को आप कैसे स्टेक करते हैं और सिस्टम में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एजीएक्स यहाँ पे स्टेक होता है, उसके बदले आपको अर्न रिवेस आपको अर्न होता है, गेन रिवार्ड से आपको मिलता है, रिवार्ड गेन होता है, सस्टेन कंपाउंडिंग होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको मिलता है। इसमें पीरियड दिया हुआ है, रिवेस एंड डेज दिया गया है, रिवेस बूस्ट दिया गया है, रेफरेंस APY रेंज दिया गया है। अगर एक्टिव पीरियड में बात किया जाए तो आपको 0.5% से 1% तक मिलता है, बट यहाँ पे इसमें आपको नो बूस्ट, आपको कोई बूस्ट नहीं मिलता है, और जो APY आपको मिलता है वो 535% का मिलता है। 180 दिन वाले में आप जाते हैं तो 0.5% से 1% तक आपको मिलता है, यानी 0.5% से 1% तक आपको मिलता है। इसमें 10% इक्वल टू 10% और ग्रेटर देन 10% या 10 या 10 से ज़्यादा परसेंट का आपको रिवेस आपको मिलता है, रिवेस बूस्ट मिलता है। और यहाँ पे आपको जो APY आता है 2685% का आता है। 360 दिन में आपको 0.5% से 1% तक रिवेस पर डे आता है, और आपको जो यहाँ पे 15% एंड उससे एबव आपको रिवेस बूस्ट आता है, जिसमें आपका APY आता है 3730% का आता है। 540 दिन वाले में आपको 0.5% से 1% तक रिवेस पर डे आता है, रिवेस बूस्ट आता है वो 20% एंड उससे एबव आता है। जो इसका APY रेंज आता है वो 4880% का आता है। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे रिवेस डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है कि कैसे ये वर्क करता है ना। ब्लॉक है, इपोच है, रिवेस है एंड रिवेस आता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं तो LP बॉन्ड के बारे में बताया गया है। LP बॉन्ड में क्या होता है, USD1 आपके पास एक USD1 होना चाहिए। उसके बाद USD1 कैसे आप कोई भी स्टेबल कॉइन से USD1 में स्वाइप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेक AGX करते हैं, क्रिएट LP, आप LP क्रिएट करते हैं और LP बॉन्ड में आप स्टेक करते हैं तो आप लिक्विडिटी इन्हांस करते हैं, सिस्टम को एक लिक्विडिटी देते हैं जिससे सिस्टम को ग्रोथ मिलता है या स्टेबिलिटी मिलता है। यहाँ पे दिखाया गया अर्न AGX डिस्काउंट थ्रू को बिल्डिंग लिक्विडिटी। इसमें रिलीज पीरियड है और डिस्काउंट सपोर्ट है, उसको वन बाई वन समझते हैं। 180 डेज वाले में यानी 180 दिन वाले में आप जाते हैं तो 85 से 100% का डिस्काउंट सपोर्ट आपको मिलता है। आपको 360 डेज में जाते हैं तो 80% से 100% का, और 540 दिन वाले में आप जाते हैं तो आप 75% से लेके 100% तक के बीच आपको डिस्काउंट सपोर्ट मिलता है।
नेक्स्ट चलते हैं तो बर्न बॉन्ड के बारे में बताया गया है। बर्न बॉन्ड भी आपको वैल्यू को सपोर्ट करता है, यहाँ पे जो AGX के वैल्यू को सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें भी आप चीज़ों को वन बाई वन चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पे रिलीज पीरियड है ना। यहाँ पे बताया गया है USD1 के थ्रू आप जाएंगे। स्टेक टू अर्न AGX, ऑटो बाई AGX, परमानेंट बर्न एंड रिड्यूस सर्कुलेटिंग सप्लाई, इन्हांस लॉन्ग टर्म वैल्यू सपोर्ट। अगर सप्लाई रिड्यूस होती है तो ऑटोमेटिक प्राइस स्टेबल हो जाता है या प्राइस को ग्रोथ मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीज पीरियड एंड डिस्काउंट सपोर्ट की बात की गई है। इसमें 180 डेज वाले में 85% से 100% का, 360 डेज वाले में 80% से 100% का, 540 डेज वाले में 75% से 100% तक का आपको डिस्काउंट सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट एक्स टाउ ग्लोबल एंड को बिल्डिंग इंसेंटिव सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक्स टाउ में ग्लोबल को बिल्डिंग इंसेंटिव सिस्टम में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड AGX मिनिमम 100 एंड उससे ज़्यादा, मिनिमम $100 एंड उससे एबव, ठीक है। पार्टिसिपेट इन द इकोसिस्टम, टीम ग्रोथ आप कर सकते हैं। अर्न डाउ रिवार्ड्स, आप डाउ रिवार्ड अर्न करते हैं। रेफरल रिवार्ड 10% का है, यहाँ पे अर्न 10% ऑफ रिबेस ऑन डायरेक्टली रेफरेंस रेफर्ड अकाउंट। पार्टिसिपेट रिवार्ड 10%, ईच 10% और ऑफ रिबेस ऑन रेफरल्स एंड देयर डाउनलाइन टीयर्स। टीयर रिवार्ड 10% का आता है आपको। अर्न 10% ऑफ रिबेस रिवार्ड ऑन योर टीयर लेवल। इन्हा एक साइलेंस रिवार्ड 10%, टीयर 2 ओनली। इसमें है अर्न 10% ऑफ रिबेस फ्रॉम सुपर टीयर अकाउंट। लकी ड्रॉ के बारे में यहाँ पे समझाया गया है कि डेली प्राइज पूल में $5000 एंड उससे एबव, डेली प्राइज पूल $5000 एंड उससे एबव। पार्टिसिपेट विथ एटलीस्ट $5000 in a single transaction to qualify for lucky draw and share reward with 10 lucky यूजर। इसमें वही लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं जो एक बार में अपने अकाउंट में सिंगल ट्रांजेक्शन में $5000 एंड उससे एबव का एबव आप करते हैं तो आप इस प्राइज पुल के पार्टिसिपेट बनते हैं। डायनेमिक रिवार्ड मैकेनिज्म में दिया गया है 25% से 100% का डायनेमिक एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन इकोसिस्टम कंडीशन। इकोसिस्टम का कंडीशन जैसा होगा उसी हिसाब से यहाँ पे डायनेमिक रिवार्ड मैकेनिज्म है वो उसको एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो ये एक्स टाउ बिल्ड एक ग्रोथ इकोसिस्टम। ये कैसे इसका जो सिस्टम है इकोसिस्टम है वो ग्रोथ करेगा, है ना, बिल्ड होगा। सपोर्ट बिल्ड टुगेदर शेयर ग्लोरी। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं होल्ड AGX मिनिमम। जो यहाँ पे अगर आपको इकोसिस्टम में और अच्छी अर्निंग करनी है तो आप यहाँ पे मिनिमम से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो एक दिखाया गया है कि आपको पूरे इसके इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट होना है ना, तो आपको मिनिमम $100 एंड उससे एबव होना ही चाहिए, ठीक है। उतना का AGX होना चाहिए। रिकमेंड यूज़र, आप यूज़र को नए यूज़र को रिकमेंड करते हैं। टीम ग्रोथ, आप अपनी टीम को ग्रोथ करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं। लेवल प्रमोशन, आप अपने लेवल का प्रमोशन लेते हैं। तो अर्न को बिल्डिंग रिवार्ड, आप को बिल्डिंग रिवार्ड अर्न करते हैं। यहाँ पे ये को बिल्डिंग लेवल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ जो लेवल दिया गया है A1 से A5, बेसिकली इसको आप रैंक भी मान सकते हैं। A1 से A5 के यहाँ टोटल जो रैंक है वो है 13 रैंक तक, A13 तक। बट यहाँ पे जो टोटल लेवल है वो A13 तक है। लेवल 1 को यहाँ पे लेवल 1 A1 A2 A1 A2 A3 A4 और A5 के बारे में यहाँ पे इसमें बताया गया है, उसको 1 बाई 1 समझेंगे। A1 के लिए आपका जो पर्सनल स्टेक होना चाहिए वो $100 का होना चाहिए। एक्टिव अकाउंट, आपके जो डायरेक्ट में जो एक्टिव अकाउंट होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। उसके बाद आपका टीम परफॉर्मेंस होना चाहिए वो $6000 एंड उससे एबव का होना चाहिए, $6000 एंड उससे एबव का होना चाहिए। तब आपको रिवार्ड रेशियो मिलेगा 10% का। A2 के लिए जो आपका पर्सनल स्टेक वो भी 100 का होना चाहिए। एक्टिव अकाउंट 2 होना चाहिए और आपका टीम परफॉर्मेंस है वो आपका $20000 एंड उससे एबव होना चाहिए, $20000 एंड उससे एबव होना चाहिए। रिवार्ड रेशियो है 20%। A3 के लिए खुद सेल्फ स्टेकिंग 100, आपके एक्टिव अकाउंट 2 होना चाहिए, $60,000 एंड एबव आपकी टीम परफॉर्मेंस होनी चाहिए, $60,000 एंड एबव टीम परफॉर्मेंस होना चाहिए। 30% पे आप चले जाते हैं। A4 के लिए आपके 500 सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए, 5 आपके एक्टिव अकाउंट्स होने चाहिए, 1,80,000 का आपको आपका टीम परफॉर्मेंस होना चाहिए और 40% पे आप 40% पे चले जाते हैं। A5 के लिए $1000 का आपका सेल्फ स्टेकिंग यानी पर्सनल स्टेकिंग होनी चाहिए। आपका 5 एक्टिव अकाउंट होना चाहिए
और यहाँ पे आपके जो टीम परफॉर्मेंस होना चाहिए वो 5,50,000 का होना चाहिए। $5,50,000 का आपका टीम परफॉर्मेंस होना चाहिए, तब आप 55% पे यानी 55% पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में समझेंगे तो को बिल्डिंग लेवल A6 से A9 तक की बात यहाँ इस पेज में की गई है। इसको वन बाई वन समझते हैं। A6 के लिए आपका पर्सनल स्टेकिंग $2,000 का होना चाहिए। 5 एक्टिव अकाउंट्स होने चाहिए आपके 2 लाइन से, आपके 2 लाइन से A5 होना चाहिए, तब आप 68% पे चले जाते हैं। या दूसरा आपको लेवल 6 के लिए एक बताया गया है कि लेवल 6 के लिए पर्सनल स्टेकिंग तो 2000 का होना चाहिए, एक्टिव अकाउंट 5 होने चाहिए। एनी सिंगल लाइन से कोई एक सिंगल लाइन से A5 होना चाहिए, बाकी अदर लाइन से आपके 10 लाख यानी कि 1 मिलियन की आपकी बिजनेस होना चाहिए, $1 मिलियन की। तब आप पहुंच जाते हैं, आप A6 लेवल क्वालिफाई करते हैं। लेवल A6 के क्वालिफाई करने के लिए आपके 2 कंडीशन दिए गए हैं। या तो आप 2 लेग से आप A5 कंप्लीट कर लें, या 1 लेग से आपका A5 होना चाहिए। एनी अदर लाइन से, एनी अदर टीयर से, है ना, आपके 1 मिलियन की होनी चाहिए। एनी 1 टीयर से A5 और अदर टीयर से 1 मिलियन की, ठीक है। या एनी 2 टीयर से आपके A5 होने चाहिए। A7 के लिए आपके 3,000 का पर्सनल स्टेकिंग होना चाहिए, 10 एक्टिव अकाउंट्स होने चाहिए। एनी 2 टीयर से A6 होने चाहिए, है ना, और 78% पे आप चले जाते हैं। दूसरा कंडीशन ये है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो दूसरा कंडीशन A7 के लिए 3,000 की पर्सनल स्टेकिंग, 10 आपके एक्टिव अकाउंट्स होने चाहिए, और एनी सिंगल टीयर से A6 एंड अदर टीयर से आपके 2 मिलियन की बिजनेस होना चाहिए, तब आप 78% पे चले जाते हैं। इसी तरह से A8 के लिए 5,000 का पर्सनल स्टेकिंग, 10 एक्टिव अकाउंट, एनी 2 टीयर से A7 होने चाहिए, तब आप 88% पे चले जाते हैं। यानी A8 के लिए दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि 5,000 का पर्सनल स्टेकिंग, 10 एक्टिव अकाउंट, एनी सिंगल टीयर से A7 होने चाहिए, एंड अदर टीयर टोटल 4 मिलियन की आपकी यानी $40 लाख की आपके बिजनेस होने चाहिए, तब आप 80% पे चले जाते हैं। A9 के लिए आपका सेल्फ स्टेकिंग $10,000 का होना चाहिए, 10 एक्टिव अकाउंट होने चाहिए, और आपके एनी 2 टीयर से A8 होने चाहिए, तब आप 98% पे चले गए हैं। दूसरा कंडीशन A9 के लिए है $10,000 पर्सनल स्टेकिंग, एक्टिव अकाउंट 10 होने चाहिए, एनी सिंगल टीयर से आपके A8 होने चाहिए, एंड अदर टीयर टोटल से $80 लाख का होना चाहिए। $80 लाख या 8 मिलियन का आपका होना चाहिए, ठीक है। तब आप 98% पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे A10 से A13 तक के लेवल के बारे में यहाँ बताया गया है। A10 के लिए आपका पर्सनल स्टेकिंग 20,000 का स्टेक होना चाहिए, 15 एक्टिव अकाउंट होने चाहिए, आइदर 2 रीजन यानी 2 टीयर से आपके A9 होने चाहिए, तब आप 108% पे चले जाते हैं, 108% पे। A11 के लिए 30,000 का आपका पर्सनल स्टेक होना चाहिए, एक्टिव अकाउंट 15 होना चाहिए, आइदर रीजन यानी एनी 2 रीजन से A10 होने चाहिए, तब आप 118% पे चले जाते हैं। A12 पे जाने के लिए आपको $40,000 का यानी $40,000 का आपका पर्सनल स्टेक होनी चाहिए, 15 एक्टिव अकाउंट्स होने चाहिए, एनी रीजन से 11 होने चाहिए, A11 होने चाहिए, और आइदर रीजन से A11 A11 होने चाहिए, तब आप 125% पे चले जाते हैं, 125% पे चले जाते हैं। A13 के लिए आपके सेल्फ स्टेकिंग $50,000 का होना चाहिए, $50,000 का, 20 एक्टिव अकाउंट्स होने चाहिए, और आइदर रीजन यानी कि आपके एनी 2 आइदर रीजन से आपके A12 होने चाहिए, और तब आप 130% पे चले जाते हैं। इस तरह से टोटल लेवल अचीव करने के लिए कंडीशन बताई गई है, जिसको आपको फुलफ़िल करना है, फॉलो करना है, देन आप वो लेवल अचीव करते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बताया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। इसमें बताया गया 130% प्लस 5% ग्लोबल बोनस में आप शेयर इन ग्लोबल रिवर्स अर्निंग में के लिए क्या है उसको समझते हैं। पर्सनल स्टेकिंग होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स में दिया हुआ है यहाँ पे कि पर्सनल स्टेकिंग $1 लाख की होनी चाहिए, एक्टिव अकाउंट्स 20 होने चाहिए, एंड टीम रिक्वायरमेंट्स आइदर 2 रीजन से A13 होने चाहिए, तब एनी 2 रीजन से आपके A13 होने चाहिए, तब आप ये लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवार्ड में पार्टिसिपेट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो 1 क्लिक री इन्वेस्टमेंट मैकेनिज़्म के बारे में बताया गया है कि आप कैसे 1 क्लिक पे री इन्वेस्टमेंट मैकेनिज़्म को, तो इसको हम लोग समझते हैं। रिवार्ड क्रिएटेड 1 क्लिक री इन्वेस्ट AGX स्टेकिंग रिवेस ग्रोथ एंड अर्न कंपाउंडिंग ग्रोथ।
री इन्वेस्टमेंट साइकिल का यहाँ पे दिया गया है कि 360 डेज और 540 डेज का है। री इन्वेस्टमेंट बोनस के बारे में बताया गया है, 360 डेज में 50% और 15% और मतलब 15% और 540 डेज में 10% का आपको दिया गया है। ठीक है। वाई चूज री इन्वेस्टमेंट? ऑटोमेटिकली इंटर द नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल, ऑटोमेटिकली और नए ग्रोथ साइकिल में इंटर कर जाते हैं। कंटिन्यू अर्निंग रिवेस, कंटिन्यू आप अर्निंग रिवेस अर्न करते हैं। स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म के लिए आप कंपाउंडिंग प्रदान करते हैं, है ना। रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं GAGX अर्निंग सेटलमेंट हब, रिबेस प्लस डाउ रिवार्ड। GAGX अर्निंग सेटलमेंट हब्स, इसमें 1:1 का कन्वर्टेड टू AGX सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे। स्टेकिंग एंड माइनिंग एक्स कैप्चर इकोसिस्टम रिवार्ड। यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि GAGX सर्व एज द वैल्यू ब्रिज कनेक्टिंग द AGX अर्निंग सिस्टम विद द एक्स इकोसिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं तो AGX स्टेक टू पार्टिसिपेट इन एक्स इकोनॉमिक इकोसिस्टम माइनिंग, रिवेस प्लस डाउ रिवार्ड, GAGX स्टेक माइनिंग, अर्न एक्स इकोसिस्टम ग्रोथ, है ना। तो यहाँ पे आप समझेंगे तो एक्स स्टेक माइनिंग रूल्स क्या है उसको समझते हैं। स्टेक एसेट में आप GAGX को स्टेक करते हैं। स्टेकिंग ड्यूरेशन होता है 24 आवर का होता है। रिवॉर्ड यील्ड होता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.01% होता है। GAGX अनलॉक होता है लीनियर अनलॉक ओवर 30 डेज के लिए। और GAGX स्टेकिंग लिमिट होता है जो GAGX स्टेकिंग लिमिट होता है वो मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डेज का होता है। GAGX डेप्ट प्लस टोटल AGX डेप्ट प्लस टोटल GAGX स्टेक्ड। तो यहाँ पे बताया हुआ GAGX इज़ द एक्सक्लूसिव गेटवे टू द एक्स इकोसिस्टम का एक्सक्लूसिव गेटवे है GAGX। और यहाँ पे कैपिटल रिलीज मैकेनिज़्म को हम लोग समझते हैं कि कैपिटल रिलीज मैकेनिज़्म कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे कोलेटरल या बॉन्ड प्रिंसिपल है, टीयर लीनियर रिलीज है, 30 डेज कूलिंग ऑफ पीरियड है, और यहाँ पे सेकेंडरी लीनियर रिवेस है। एवॉइड सेंट्रलाइजेशन अनलॉकिंग है, रिड्यूस मार्केटिंग प्रेशर है यहाँ पे, इसलिए ये रिलीजिंग मैकेनिज़्म किया गया है। स्मूथ कैपिटल रिलीज है और इन्हांस मार्केटिंग स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे तो रेवेन्यू क्लेम मैकेनिज़्म। रेवेन्यू को आप क्लेम कैसे करेंगे? तो क्लेम रिवेस या डाउ रिवार्ड्स को या रिवेस को आपको क्लेम करने के लिए 6:1 में डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म लगा हुआ है। कंट्रीब्यूशन 6:1 कंट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म लगा हुआ है। 50% बर्न, 50% है जो डिपॉजिट टू एक्स रिजर्वियर है, और यहाँ पे चूज रिलीज पीरियड, और उसके बाद इंटर 1:1 बाई टू अनलॉक है, उसके बाद बाई एट 0%, सेल एट 3.5%। इसको भी समझते हैं 1 इसको। तो इसमें लिखा हुआ है बर्न इकोसिस्टम को बिल्डिंग मैकेनिज़्म फॉर एवरी 6 AGX क्लेम 1 AGX कंट्रीब्यूटेड, 50% इज बर्न एंड 50% डिपॉजिट टू द एक्स इकोसिस्टम रिजर्वियर, है ना। कंटिन्यू ड्रिवन इकोसिस्टम वैल्यू रिसर्कुलेशन। मतलब ये है कि 6 AGX को क्लेम करने के लिए आपको 1 AGX कंट्रीब्यूट करना होगा, जिसमें 50% बर्न होगा और 50% डिपॉजिट। तो एक इकोसिस्टम मतलब एक इकोसिस्टम को रिजर्वियर में 50% एक 50% बर्न हो जाएगा, 50% एक इकोसिस्टम को रिजर्वियर में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। कंटिन्यू ड्रिवन इकोसिस्टम वैल्यू रिसर्कुलेटिंग, ताकि इसका इकोसिस्टम को मजबूती मिले। नेक्स्ट ये चलते हैं रेफले मैकेनिज़्म। इसमें 1:1 अनलॉक रफले है। इसमें क्या है कि यूजर नीड टू बाई 1:1 रेशियो ऑफ द अमाउंट दे विश टू अनलॉक। डायनेमिक कूलिंग मैकेनिज़्म है। इसमें जो अनलॉक पीरियड है जो 24 आवर से 96 आवर है, एडजस्टिंग ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। ये जो मार्केट कंडीशन यानी कि सिस्टम के कंडीशन के ऊपर ये ऑटोमेटिक 24 से 96 आवर का एडजस्टमेंट रहेगा। लॉन्ग टर्म रिलीज एंजॉय लोअर टैक्स रेट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप रिलीज करते हैं, लॉन्ग टर्म में रिलीज करते हैं, तो आपको टैक्स रेट है वो लो टैक्स रेट आपको लगता है। जैसे रिलीज पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, क्लेम टैक्स रेट है
5 डेज़, 20 डेज़, 40 डेज़, 60 डेज़। तो 5 डेज़ में आप अगर क्लेम टैक्स रेट करते हैं 20% का आता है और 20% आपको टैक्स लगता है। 5 डेज़ वाले में आप जाते हैं तो 20 डेज़ वाले में आप जाते हैं 10% का, 40 डेज़ वाले में जाते हैं 5% का और 60 डेज़ वाले में आप जाते हैं तो 1% का आपको टैक्स रेट रहता है। ट्रेडिंग एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म को इसको भी समझते हैं। बाई स्लिपेज 0 है, सेल स्लिपेज 3.5% है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट चलते हैं तो एक्स लॉन्ग टर्म वैल्यू इकोसिस्टम है। एक्स लॉन्ग टर्म के वैल्यू इकोसिस्टम, अब इसको समझते हैं। कोर फीचर्स ऑफ एक्स, कोर फीचर ऑफ एक्स का क्या कोर फीचर है उसको समझते हैं। फिक्स सप्लाई है, सबसे पहले इसका सप्लाई को फिक्स किया गया है। टोटल सप्लाई फिक्स टू इंश्योर वैल्यू स्कार्सिटी, है ना। सप्लाई को फिक्स किया गया है। कंट्रीब्यूशन है, इंसेंटिव है। लिक्विडिटी सपोर्ट है। इकोसिस्टम एक्सपेंशन है। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे दी गई है कि आपकी जो यहाँ पे टोटल सप्लाई दिया हुआ है। उसके बाद इसमें से आपने देखेंगे तो यहाँ पे एलपी लिक्विडिटी लॉक है वो 47.62% है। बिल्ड इनिशियल लिक्विडिटी इसको 47.62% है। एलपी लिक्विडिटी लॉक किया गया है, लॉक है, जिसमें बिल्ड इनिशियल लिक्विडिटी है ना, इनिशियल लिक्विडिटी को बिल्ड किया गया है। सपोर्ट मार्केट स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, मार्केट के स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए लिक्विडिटी को लॉक किया गया है। 52% है वो आपका, 52.38% है वो ग्लोबल रिवॉर्ड एंड डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें GAGX स्टेकिंग माइनिंग रिवार्ड्स है, मार्केट इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोसिस्टम बिल्डिंग एंड एक्सपेंशन है। बाकी आप देखेंगे तो वैल्यू सोर्स क्या है तो GAGX डिमांड स्टेकिंग माइनिंग और जनरेट एक्स डिमांड, है ना। GAGX डिमांड के है तो स्टेकिंग माइनिंग जनरेट्स, है ना, एक्स डिमांड से इसका स्टेकिंग माइनिंग थ्रू इसका डिमांड आएगा, है ना। और इसमें अर्निंग रिटर्न्स की बात किया, परफॉर्मेंस अर्निंग फ्लो इनटू द सपोर्ट द इकोसिस्टम को सपोर्ट होगा। इकोसिस्टम ग्रोथ के बारे में बताया गया है। इस तरह से इधर एक्स ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है कि इकोसिस्टम ग्रोथ कैसे करेगा, है ना, एक्स डिमांड ग्रोथ कैसे वर्क करेगा। उसके बाद मार्केट सर्कुलेशन कैसे करेगा। इसमें यहाँ बताया गया 25% सेल, 25% बर्न, यानी ईच सेल ऑटोमेटिकली 25% बर्न, ठीक है। अगर ईच सेल पे 25% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा। कंटिन्यूस सर्कुलेशन इसमें बताया गया, रिड्यूसिंग एक्स सप्लाई इंक्रीज वैल्यू। अगर टोकन अगर रिड्यूस होगा एक्स की सप्लाई, अगर सप्लाई रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिक प्राइस है जो कि इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे AGX गार्डिंग द फ्यूचर ऑफ वैल्यू नेटवर्क, फ्यूचर ऑफ वैल्यू नेटवर्क के बारे में यहाँ पे गार्ड किया गया है, गार्डिंग द फ्यूचर ऑफ वैल्यू, है ना। बाकी इस तरह से AI पावर्ड डिसीजन मेकिंग एंड डेफी ग्रोथ, USD1 स्टेबल वैल्यू, एक्स टाउ ग्लोबल कोलैबोरेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। AGX को समझने के लिए, है ना, AGX एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे सारी चीज़ों को तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक DAO प्रोजेक्ट है। इकोसिस्टम बड़े ही मजबूत तरीके से लाया गया है, 1 बाई 1 सारी चीज़ों को ये एक्सप्लेन किया गया है PDF में। तो नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।